चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल ने अपनी रणनीतियां बना ली है कि कैसे भी करके इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। क्योंकि केंद्र में सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाना इतना आसान नहीं है और इसी वजह से महागठबंधन किया गया है जिसका नाम रखा गया है इंडिया। ऐसे में देखा जाए तो इस इंडिया गठबंधन में अब शामिल कराए जाने की कोशिशें की जा रही हैं बहुजन समाज पार्टी को। क्या मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी? आखिरकार इस गठबंधन की तरफ उनका रुख होगा भी तो उनकी कौन सी बड़ी शर्त हो सकती है? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और कुछ घंटों के बाद ही मायावती एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 जनवरी के दिन मायावती अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं और इस जन्मदिन के मौके पर मायावती अहम ऐलान कर सकती हैं इंडिया गठबंधन से जुड़ने का। जी हाँ, अगर मायावती वाकई में इस गठबंधन का हिस्सा बन जाती हैं तो क्या वह इस गठबंधन में शामिल होने के लिए कोई बड़ी शर्त रख सकती हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की यह शर्त रही है कि अगर बसपा इस गठबंधन में आती है तो सपा इसका हिस्सा नहीं रहेगी। हालांकि बाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर बदलते हुए नजर आए। उनका कहना यही रहा कि बीजेपी के विरोध में जो भी चुनाव लड़ने के लिए उतरेगा हम उसे गले लगाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बन जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर दिल्ली आ रही हैं और दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा होगी कि वह गठबंधन में शामिल होंगी या फिर नहीं। ऐसे में देखा जाए तो इस गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए बीएसपी को शामिल कराए जाने की कोशिशें तो जारी है, लेकिन ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि सोमवार को अपने जन्मदिन के मौके पर अगर वह गठबंधन करने के लिए राजी हो जाती हैं तो आखिरकार उनकी शर्त क्या कुछ हो सकती है। ऐसे में बीएसपी की ओर से तकरीबन 30 सीटों पर शर्त रखी जा सकती है। 30 सीटों में से 10 सीटें वो होंगी जिन पर बीएसपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। इनमें है लालगंज, श्रावस्ती, जौनपुर, नगीना, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी और अमरोहा सीट 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके अलावा पार्टी संभल, रामपुर, आजमगढ़, बांदा, मछली शहर और फतेहपुर सीट भी इसमें शामिल है। तो मायावती की तरफ से ऐसी कई सीटों को लेकर मांग की जा सकती है जिस पर सपा ने उम्मीदवार तय किए हैं, जैसे कि सहारनपुर, नगीना, गाजीपुर, घोसी, संभल और मछली शहर ऐसी सीटें हैं जिस पर सपा ने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। ऐसे में काफी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि अगर मायावती जन्मदिन पर गठबंधन नहीं का संकेत दे देती हैं तो आगे फिर बात बनना मुश्किल हो जाएगी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव ने 80 लोकसभा सीटों में से 65 सीटों की मांग रखी, लेकिन बाद में वह 35 सीटों के लिए भी मान गए हैं। तो देखते हैं मायावती की ये शर्त पूरी होती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की कगार में है और मायावती को कैसे भी करके इस गठबंधन में लाना चाहती है। देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार यहाँ पर मायावती की कौन सी बड़ी शर्त गठबंधन मानते हुए नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।